हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं संविधान के मूल अधिकारों के बारे में। जैसे कि कहा गया है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक, लोकतांत्रिक आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। अब मूल रूप से संविधान के 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक किया गया है। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक किया गया है। और छठा है संपत्ति का अधिकार। उसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया है। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब आज हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में। तो समानता का अधिकार जो हमें कहता है, उसमें पहली बात है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निकाय, कंपनी, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। दूसरा है कुछ आधारों पर विभेद भी प्रतिवेश है। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था की है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का अर्थ है, अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के या इसमें किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश पूर्णतः या भगत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों निर्वर्तन या शर्त नहीं होगा। तीसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका वर्णन अनुच्छेद 16 में किया गया है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। अब चौथा है अस्पृश्यता का अंत, जिसका वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया। अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण
निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोगिता का लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है, पर मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक नियोगिता, अंत कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से उनका बहिष्कार नहीं है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। पांचवें, उपाधियों का अंत। इसका वर्णन अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करता है। इस संबंध में 4 प्रावधान हैं। पहला, यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और दूसरा, यह निषेध कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तीसरी बात ये कहता है, कोई विदेशी अगर किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही के बिना स्वीकार नहीं करेगा। चौथा, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर इसमें बस इतना ही था। समानता का अधिकार खत्म हुआ। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। धन्यवाद।